हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं वह एक कोरियन ड्रामा है और उसका नाम बियॉन्ड इविल है। शुरू करने से पहले हम कुछ किरदार और उनके नाम जान लेते हैं। शिन हा खुन एक सर्जन पुलिस ऑफिसर ली डोंग शिक का किरदार निभा रहे हैं। यू जिन गू एक लेफ्टिनेंट पुलिस ऑफिसर हान जी वन का किरदार निभा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ली डोंग शिक अपने कलीग को ढूंढ रहा है। क्योंकि रात का वक्त होता है इसलिए वो फ्लैशलाइट दिखाकर ली डोंग शिक को अपनी ओर बुलाता है। जैसे ही ली डोंग शिक वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि ज़मीन में दो जुड़े हुए कंकाली हाथ दफनाए गए हैं जो एक मर्डर विक्टिम की ओर इशारा कर रहे थे। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जो कि 14 अक्टूबर 2000 का होता है, जहां हमें यूयोन को दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में पियानो बजा रही होती है। यूयोन की मम्मी और आंटी उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि यूयोन कितने स्मार्ट और समझदार है, जबकि यूयोन का जुड़वा भाई बिल्कुल ही उसके विपरीत होता है। उसका नाम ली डोंग शिक है। उसकी मॉम उसे कॉल करती है पर गिटार बजाने में बिजी होने की वजह से वो कॉल पिक नहीं करता। वह एक लाइव कैफ़े में गिटार बजा रहा होता है, लेकिन बिना धुन के गाना बजाने की वजह से उसे वहाँ से जाने को कहा जाता है और उसे ये भी कहा जाता है कि वह अपनी बहन की तुलना में कुछ भी नहीं है। रात में यूयोन को किसी का मैसेज आता है कि वो उसे बाहर मिलने के लिए आए। बीच रात में वो उसे मिलने बाहर एक लंबे रास्ते की ओर जाती है। अचानक रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और तभी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से दौड़ने लग जाती है। यहाँ से सीन कट कर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक लड़की की बॉडी खेतों में दिखाया जाता है जिसके हाथ और पैर पिंक रिबन से बंधे हुए थे। घर में यूयोन की मॉम न्यूज़पेपर लेने बाहर आती है। तब वो यूयोन के सभी उंगलियों को किनारे पे रखा हुआ पाती है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। 20 साल बीत जाते हैं और हमें ड्रीम सिटी मुंजू को दिखाया जाता है। डोंग शिक अब एक पुलिस ऑफिसर है। उन्हें एक सलून में बुलाया गया था जहाँ पे कुछ महिलाएं गेम के वजह से लड़ रहे थे। डोंग शिक जब उन्हें रोकने जाता है तो कुछ महिलाएं उनके बाल खींचती है और कुछ उन्हें धक्का दे देती है, जिसके वजह से डोंग शिक को काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके वजह से डोंग शिक सारी महिलाओं को गैम्बलिंग और बेटिंग के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। पर स्टेशन में बाकी पुलिस ऑफिसर इससे काफ़ी नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि ये केस लेना यानी ओवर टाइम काम करना। सारे पुलिस ऑफिसर्स डोंग शिक को मनाने की कोशिश करते हैं कि ये केस ना ले। तभी एक न्यू व्यक्ति की एंट्री होती है। यह व्यक्ति और कोई नहीं, लेफ्टिनेंट पुलिस ऑफिसर हान जी वन होते हैं, जिनका सियोल से मनियांग पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र हुआ होता है। हान जी वन स्टेशन चीफ जंग चल मन को रिपोर्ट करते हैं। स्टेशन में सारे ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि हान जी वन के पिता सुपरिटेंडेंट है एचओ के। जोवन नोटिस करते हैं कि डोंग शिक को लॉक की काफ़ी नॉलेज है, बट वो बिना कुछ कहे शांति से वहाँ से चले जाते हैं। काम के बाद डोंग शिक रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी हान जी वन भी अपनी स्पोर्ट्स कार से वहाँ से गुजर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं। उसके बाद के सीन में हमें जेई को दिखाया जाता है, जो कि मनियान बक्चर शॉप की कुक और ओनर है। जेई खाना बना रही होती है अपने दोस्त डोंग शिक जी हुन और डोंग शिक के बेस्ट फ्रेंड्स पार्क जंग जे के लिए, जो कि एक लोकल इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। उन्हें जी हुन की बड़ी बहन जीवा ज्वाइन करती है, जो कि वायलेंट क्राइम्स डिपार्टमेंट में काम कर रही होती हैं। यहाँ सभी लोग हान जी वन के मनियांग पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोवन अपने पिता से मिलने जाते हैं। उसके पिता चीफ सुपरिटेंडेंट हान जी वन होते हैं। जोवन के पिता उसे चेतावनी देते हैं कि कुछ भी ना करे और लो प्रोफाइल रखे, तब तक के लिए जब तक कि उनका मुंजू में टर्म ख़त्म नहीं होता। अगले दिन जैसे ही डोंग शिक काम पर आते हैं, वह जोवन को अपनी फैंसी स्पोर्ट्स कार में देखते हैं। डोंग शिक अपना एक हाथ पकड़ के अपना परिचय देते हैं, लेकिन जोवन पीछे हट जाते हैं, वे ये कहते हुए कि उन्हें फिजिकल कांटेक्ट पसंद नहीं है।
जोवन का पार्टनर कौन होगा, इसके लिए स्टेशन में मीटिंग होती है, जहां बाकी सारे ऑफिसर्स खुद को जोवन का पार्टनर बनने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। वहीं डोंगशिक को जोवन के साथ काम नहीं करना था। उसी समय जोवन भी डोंगशिक को नटकेस कहते हैं, पर चीफ नाम जोवन और डोंगशिक को एक साथ काम करने के लिए कहते हैं और एक टीम बनाते हैं। ये कहते हुए कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगेंगे। दोनों पेट्रोलिंग के लिए कार में निकलते हैं, जहां जोवन वेट वाइप से गाड़ी के हैंडल्स वगैरह को पोंछ रहा था। डोंगशिक को अपने फ़ोन पे एक मिसिंग रिपोर्ट आती है। तुरंत दोनों वहां से निकलते हैं। यह मिसिंग रिपोर्ट बैंगवो चल की होती है, जो कि एक 74 ईयर्स के हैं और डिमेंटिया से परेशान होते हैं। डिमेंटिया यानी भूलने की बीमारी। बैंगवो चल की बेटी जू सियोल होती है, जिसकी हत्या 20 साल पहले हुई होती है, पर अपने डिमेंटिया की वजह से उसे ये कुछ याद नहीं होता और वो हमेशा खेतों में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों उन्हें खेतों में ढूंढने जाते हैं। काफ़ी ढूंढने पर मिस्टर बैंग मिल जाते हैं, पर जोवन ये कहने की गलती करते हैं कि जोवन एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके कारण मिस्टर बैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से वो भागने लग जाते हैं। पर डोंगशिक और जोवन उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पकड़ के उनके घर वापस लेके जाते हैं। डोंगशिक और जोवन वापस पुलिस स्टेशन रिटर्न आते हैं, जहाँ पे वो दोनों खुद को क्लीन करते हैं। पर बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैंजोवन को चिढ़ाने लग जाते हैं कि उसे माइसोफोबिया है। माइसोफोबिया यानी कीटाणुओं का डर। लेकिन जोवन इससे इनकार कर देते हैं, जो कि एक निरीक्षित रूप से झूठ होता है। चीफ नाम सारे टीममेट्स को रात की टीम डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। बाद में उसी रात जोवन अपनी कार में जेई के रेस्टोरेंट के बाहर आता है, जहाँ पे वो चीफ नाम को एक मैसेज करता है कि वो आज का टीम डिनर नहीं अटेंड कर पाएगा। पर जेई खिड़की के वहाँ आती है और उसे गाड़ी पीछे पार्क करने को कहती है और जोवन को अब अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसे देखा गया था। जोवन इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों के बीच में बैठने से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे उन्हें जंगजे और जीवा ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स जोवन के पिता के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, जिससे जोवन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आखिरकार जोवन अनकंफर्टेबल हो जाता है और बारिश की रात में बाहर ताज़ी हवा खाने चला जाता है। वह अगले दरवाजे पर जाता है, जहाँ पे जेई खाना बना रही होती है और डोंगशिक मीट काट रहा होता है। जोवन डोंगशिक से पूछता है कि वूचल की बेटी के पास ऐसा क्या है जिससे तुम उसकी इतनी मदद कर रहे हो। डोंगशिक कहता है उसने उनकी बड़ी बेटी को मार डाला है। जोवन पूछता है कि उसे उसने कैसे मारा, लेकिन डोंगशिक सिर्फ हंसता है और कहता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। वह कहता है कि जोवन पसंद है उसे, पर जोवन को उसके पसंद में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। वो वहाँ से निकल जाता है इससे पहले कि चीफ नाम उसे चुपके से पकड़ ले। उसी शाम जोवन अपने लाइव इन ट्यूटर से मिलते हैं, जो खुद को जोवन के परिवार के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं। यह व्यक्ति प्रोसिक्यूटर क्वन यॉक है। प्रोसिक्यूटर क्वन जोवन को एक फ़ाइल सौंपते हैं, जिससे कि उसे कुछ मदद मिल सके। वह फाइल लेके जोवन अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, जहां उसके पास इस क्षेत्र में होने वाली सीरियल हत्याओं पर एक पूरी बड़ी फाइल होती है। हमें 9 महीने पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां जोवन के साथ विभिन्न पीड़ितों के संबंध में कार्य का नेतृत्व किया, जिसमें सभी शवों को एक समान तरीके से लिटाए हुए दिखाया जा रहा था। डोंगशिक इसके लिए फायरिंग लाइन में थे। यह समझाने में असमर्थ है कि उनकी साथी की मृत्यु कैसे हुई और फलस्वरूप उसकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया था। डोंगशिक को भी डिमोट कर दिया गया था, जिस पर हत्या का भी इल्ज़ाम लगा हुआ था। अगले दिन डोंगशिक को कॉल आता है कि मिस्टर बैंग वापस से लापता हो गए हैं। जब जोवन काम पर आते हैं तो चीफ नाम उसे वूचल की तलाश में मदद करने के लिए खेतों में जाने का आदेश देते हैं। जब जोवन वहां पहुंचते हैं तो काफ़ी अंधेरा होता है और वह डोंगशिक को वूचल के लिए बुलाते हुए सुनते हैं। हमें उस समय पर वापस आ गए थे जब जीहुन नीचे गिर गया था और चिल्लाना शुरू कर दिया था और डोंगशिक उसके पास भागे चले आते हैं, जहां हमें ज़मीन में 2 जुड़े हुए कंकाली हाथ दिखाए गए थे। डोंगशिक का पहला विचार यह था कि उसे यूयोन का शरीर मिला है, लेकिन जोवन ने एक उंगली के स्टॉप पर एक अंगूठी देखी, जिसे वह एक बूढ़ी औरत के हाथ पर देखकर याद करता है।
जुवन को ऐसे देखकर डोंगशिक जीहुन को कार में वापस जाने को कहता है और जुवन को यह बताने का आदेश देता है कि यह महिला कौन है। डोंगशिक को संदेह तरीके से देखते हुए जुवन उसे पूछता है कि वह कैसे बता सकता है कि यह एक महिला है। डोंगशिक जुवन को रिपोर्ट करने के लिए कहता है कि उन्हें एक शव मिला है और जुवन पूछता है कि क्या उसके मन में कोई भी संदिग्ध है। डोंगशिक दूर हो जाता है और जुवन उसे पूछता है कि ली यूयॉन तुम्हारी बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे नहीं मारा था? जवाब देने के बजाय डोंगशिक धीरे धीरे जुवन की ओर मुड़ता है और उसकी ओर देखता है और भयानक तरीके से मुस्कुराने लग जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए। बाय बाय।